हेलो गाइज, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। गाइज आप सब मुझे पहचान रहे होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं। लेकिन आज मैं आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए सोशियोलॉजी की क्लास ना लाकर एक ज़रूरी सूचना थी जो आप सभी के बीच लेकर आया हूं, आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये सब जो सूचना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए, जो खासकर आप जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, अन्य विभिन्न परीक्षाओं को लेके ये प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया जा रहा है लोक सेवा आयोग पर। तो उसी ज़रूरी सूचना को लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूँ। ये आप लोग देखिएगा, ये सूचना क्या है। आप लोग आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई, ये देखिए आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। तो ये आपका 11/11/2024 की न्यूज़ है, यानी कल की न्यूज़ है। ये मैं बता रहा हूँ, कल की न्यूज़ है। मैं अभी इसके अगले पार्ट में, ये तो अभी आपको पेपर का कटिंग है, जो पेपरों में न्यूज़ आ गया है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप सभी को जो है कोई संशय ना रहे कि ये न्यूज़, ये जो सूचना है फर्जी है। तो जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, इस सूचना को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के पास ये सूचना पहुंच जाए, जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सूचना को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ये जो चैनल है मेरा सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए जो है। वैसे तो मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र की क्लास लेकर आता हूँ, लेकिन ये सूचना आवश्यक था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी तक ये सूचना पहुँचा दिया जाए। क्योंकि कुछ छात्र छात्राएँ ऐसे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर ही बने रहते हैं और यूट्यूब चैनल पर ही क्लास देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो उनको भी ये सूचना मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये आयोग के लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। तो ये आर पार की लड़ाई जो है इनका क्या है, छात्रों को किस मांगों को लेकर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये देखिए, आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। प्रयाग राजमुख संवाददाता यानी प्रयागराज की न्यूज़ है, ये ध्यान लीजिए। पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं जो है 1 से अधिक दिन में पालियों में कराने के फैसले के खिलाफ जो है छात्रों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जो है नई दिल्ली समेत आसपास के राज्यों के हजारों छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। समझ गए, ये जो है आपका पीसीएस का लोक सेवा आयोग जो पीसीएस की परीक्षाएं कराता है, आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होते हैं, उसमें जो है एक शिफ्ट में ना करा के कई शिफ्ट में कराया। पहले क्या होता था आप जान ही रहे हैं, इन परीक्षाओं को आयोग एक शिफ्ट में कराता था और जो है उसका जो है रिजल्ट देता था। ठीक है, कोई उसमें संशय का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब आयोग क्या कह रहा है, आप लोग देखिए, आयोग ये कह रहा है कि अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कई शिफ्ट में होगी, और जब इसमें कई शिफ्ट में होगी तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन आएगा। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किस तरह किया जाता है, इसी को लेके जो है प्रतियोगी छात्र छात्राओं द्वारा जो है व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वही न्यूज़ है, मैं सोचा आप सभी तक ये न्यूज़ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूज़ आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं नहीं पहुंचेगा तो फिर थोड़ी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो मैं सोचा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को भी पहुंचा दूं। तो ये देखिए, कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीसीएस और आरओ एआरओ जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी छात्रों के बीच गतिरोध बना है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की अधिसूचना निरस्त होने के बाद, ये देखिए निरस्त होने के बाद भी धरना समाप्त होगा। मतलब जब तक ये नॉर्मलाइजेशन की जो सूचना, आयोग नॉर्मलाइजेशन के तहत एग्जाम कराने कई पालियों में कहा, जब तक इसकी सूचना निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे, यानी लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा किसी भी सूरत में धरना से नहीं हटेंगे। वहीं आयोग के अफसरों का कहना है कि उनके पास पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीसीएस में कुल पंजीकरण जो है 5,76,154 जो है 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए एक दिन में परीक्षा कराने के लिए 75 जिलों में एक क्या है 75 जिलों में आप देखिएगा ये 1758 परीक्षा केंद्रों 75 जिलों में 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। लेकिन हर संभव प्रयास के बावजूद मात्र जो है कितना दिया है, 4,35,074 अभ्यर्थियों की क्षमता के जो है 978 केंद्र ही मिल सके हैं।
ये आयोग जो है अपनी जो है बातें बता रहा है कि जो है हम इतने अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा जो है एक दिन में नहीं करा सकते, कह रहा है, और इसलिए हम कई शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे क्योंकि हमको परीक्षा के केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी बातें कह रहा है, लेकिन लड़कों का मानना है कि ये जो है प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मानना है कि ये परीक्षाएं एक दिन में ही कराइए जो है आप। कारण उसके पास क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप किस हिसाब से कैसे करते हैं ये नहीं, इस प्रकार विभिन्न मांगों को लेकर छात्राएं जो है छात्र छात्राएं जो है वो आपके लोक सेवा आयोग पर जितने प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं डटे हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। और ये सब देखिए न्यूज़ है आपका, इसी न्यूज़ को लेके जो है आपकी ये कौन कौन है ये देखिए, रावण है, चंद्रशेखर रावण एक उभरते हुए नेता हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी बनाए, आप लोग जान ही रहे हैं। जो है हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे पक्ष में बोलता है प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, तो उसकी बातें थोड़ा सा किया जाना मेरे ख्याल से आवश्यक है। क्योंकि ये जो है इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि जो शिक्षा के प्रति जो वर्तमान सरकार है या आयोगे हैं, ये काफ़ी जो है लापरवाही कर रही हैं। ना तो समय पे आप देख रहे हैं ना समय पे विज्ञापन आता है, यानी कि ना समय फार्म आता है। अगर विज्ञापन आ भी गया तो जो है ना समय पे परीक्षाएं कराती हैं, बार बार परीक्षाएं टाली जा रही हैं जो है। उसके बाद इसको किसी ना किसी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, कोर्ट के तहत जो है मतलब विभिन्न प्रक्रिया के साथ कुल मिला के लटकाए रखना है। जो बेरोजगार युवा हैं, हम प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, हमारे साथ अन्याय होता आ रहा है, तो उन अन्यायों के खिलाफ जो है जो हमारे साथ खड़ा होगा, मतलब जो हमारी बातें करेगा, तो उसकी बातें को भी सुनना जानना आवश्यक है। तो देखिए ये आपके रावण हैं, ये क्या कह रहे हैं, पाखंडियों पर पुष्प वर्षा और युवाओं पर लाठी वर्षा, यूपी पीसीएस मामले पर बरसे चंद्रशेखर आवाज, ये कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं, ये चंद्रशेखर रावण की जो है चंद्रशेखर रावण है जो है उभरते हुए नेता हैं आप अपने पार्टी के। तो ये प्रयागराज में पीसी परीक्षा 2 बार में कराने का विरोध कर रहे छात्रों को लेकर भीम आर्मी प्रमुख हैं और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है यूपी की योगी सरकार की पर बड़ा हमला बोला। जो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पाखंडियों पर पुष्प वर्षा और युवाओं को नौकरी मांगने पर उन पर लाठी वर्षा कराई जा रही है। योगी सरकार का युवाओं विरोधी जो है चेहरा फिर एक बार बेनकाब हो गया है। ये आपके किसका कहना है, ये रावण का कहना है। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो है जो युवाओं पर, जो बेरोजगार युवाओं पर है, उन पे आप लाठीचार्ज करा रहे हैं अपनी मांगों, जब वो अपनी मांगी को करते हैं। लेकिन अगर वो लोग, यही युवा या यही जो है जनता अगर धर्म के चाशनी में लिपटी रहती है, इनका कहने का आशय यही है, तो आप उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, जो है पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। और नौकरी मांगने पर ये देखिए इन्होंने कहा है कि आज़ाद ने पाखंडियों पर पुष्प वर्षा और युवाओं को नौकरी मांगने पर लाठी वर्षा कराई जा रही है। योगी सरकार का युवा विरोधी एक बार फिर चेहरा बेनकाब हो गया। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है बार बार। कांवड़ यात्राओं के युवा होते ही हैं। चंद्रशेखर ने इस पुष्प वर्षा पर निशाना साधा है। ये इन्होंने बेरोजगारों की बातें उठाई है आपके। और अगला जो आपके ये हैं, देखिए विपक्षी हैं, सब विपक्षी सरकार के विपक्ष के हैं, तो विपक्ष के लोगों से हमसे क्या मतलब, जो हमारी बात करेगा हम उसी की बातें करेंगे, उसी की बातें सुनेंगे। और ये आपके अखिलेश यादव हैं, वर्तमान है विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव हैं। तो ये अखिलेश यादव महोदय हैं, जैसे ये कह रहे हैं जैसी सेवा कर रहे हो वैसी ही आपको मिलेगी। ये देखिए कह रहे हैं जैसी सेवा कर रहे हैं ये वैसी ही आपको मिलेगी। ये खासकर इनका इशारा प्रशासन पर है, जो है पुलिसिया विभाग पर है, कि अगर पुलिसिया विभाग जो है ये प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ ज्यादती कर रहा है, उन पर लाठीचार्ज कर रहा है, उन पर हमला कर रहा है, मतलब उनको प्रताड़ित कर रहा है, तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, अखिलेश यादव कहना, तो इसका जो है हम कुछ जांच कराएंगे और इन पे जो गलत तरीके से अपने ताकत का पावर का यूज कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। ये अखिलेश जो है महोदय का कहना है। ये देखिए प्रयागराज पीसीएस परीक्षा को लेकर सोमवार को, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और यूपी की योगी सरकार और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा लाठीचार्ज पर जो ये कर रहे हैं कि याद रखना जैसे सेवा कर रहे हैं वैसी ही सेवा आपको मिलेगी। और कहा कि सरकार हर किसी को लाठी मारकर दबाना चाहती है। इनके पास अभ्यर्थियों के अलावा क्या कह रहे हैं, इनके पास अधिकारियों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए अधिकारियों के अलावा कोई नहीं है इसलिए लाठी चला रहे हैं। अखिलेश ने यहाँ तक कहा कि जो भी अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उन्हें जेल भेजेंगे। ठीक है, ये अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया है, जो आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का जो है लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज किया गया है, तो उसको लेके प्रतिक्रिया है इनकी। और देखिए आगे ये जो न्यूज़ है
आपके जो मीडिया में न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट में आई है उसको भी आप लोग देखते चलिए। ये जो मीडिया की रिपोर्ट है हिंदुस्तान पेपर और दैनिक भास्कर पेपर से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो प्रदर्शन हुआ उसका वीडियो भी मेरे पास कुछ मित्रों द्वारा आ गया है, तो अभी मैं इसके अगले पार्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 में बता रहा हूँ, उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें आप लोगों को प्रदर्शन कर रहे छात्रों का वीडियो भी डाल दूँगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि प्रदर्शन किस प्रकार यहाँ प्रतियोगी छात्र छात्राएँ डटे हुए हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर। तो ये देखिए प्रतियोगी पीसीएस और आरओ यही जो है, जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं का जो मानकीकरण किया जा रहा है, इसका नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों के बीच गतिरोध बना हुआ है और छात्रों का कहना है नॉर्मलाइजेशन की अधिसूचना निरस्त क्या कर रहा है निरस्त करनी जानी चाहिए, तभी धरना समाप्त होगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में धरना से नहीं हटेंगे। अफसरों का कहना है कि उनके पास ये जो अभी मैंने बता दिया इतने बच्चे हैं 75 जिले में, ये आपका है ये समाचार, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ये देखिए छात्रों ने पहले से ही इसकी सूचना दे रखी थी। कहाँ पर? फेसबुक पर, एक्स पे, टेलीग्राम पर आदि सोशल मीडिया मंच पर अपने माध्यम से अपील की देखिए, जिसका नतीजा सोमवार को देखने को मिलेगा। छात्रों ने पहले से ये प्रशासन को सूचना देकर ही ये विरोध का प्रदर्शन शुरू किया है। छात्रों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। सुबह 10 बजे से ही आयोग और एनआई चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी थी। यानी लोक सेवा आयोग के पास जो चौराहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन 11 बजते बजते आयोग चौराहे पर इतनी अधिक संख्या में छात्र एकजुट हो गए और पैरामिलिट्री के जवानों को उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। छात्र ने बैरिकेडिंग गिराकर 2 नंबर गेट की तरफ बढ़ने लगे तो कुछ पुलिसकर्मियों ने लाठी लेकर दौड़ाया भी, लेकिन भारतीय भीड़ देकर जो है गाइस आप लोग जानकारी हो जानी चाहिए कि वहाँ लाखों की संख्या में छात्र छात्राएँ जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं का भीड़ जमावड़ा हुआ था, क्योंकि इसके विरोध को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर सभी जिलों के छात्र छात्राएँ इकट्ठा हुए थे। ऐसा थोड़ी था केवल प्रयागराज में नहीं, जो दिल्ली में तैयारी करते हैं, लखनऊ में तैयारी करते हैं, और बनारस में रह के तैयारी करते हैं, अयोध्या में रह के तैयारी करते हैं, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, या कोई कुछ ऐसे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं जो अपने घर परिवार में रह के तैयारी करते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो गए थे यहाँ। जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज़ को, सभी लोग सुरक्षा कर्मियों किनारे हो गए। आयोग के चारों तरफ इलाका पूरी तरह से छात्रों के कब्जे में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो था आपका कब्जे में क्यों ना आया, क्योंकि ये सुबह 11 बजे से इन लोगों ने बता रखा था कि सुबह 11 बजे से छात्रों का इकट्ठा होना है। तो सुबह 11 बजे हज़ारों छात्र आयोग के बाहर जमे रहे, सोमवार रात तक डटे रहे। छात्रों का दावा है कि शाम 5 बजे के आसपास भी पुलिसकर्मियों ने लाठी लेकर दौड़ाया। यानी शाम 5 बजे भी पुलिसकर्मियों ने, यानी इसके बाद भी सुबह के टाइम तो दौड़ाई ही थी, लाठीचार्ज करने की कोशिश किया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन फिर शाम को भी 5 बजे दौड़ाया, और शाम को क्या हुआ है कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं को गाड़ियों में भर के जो है लोग कहीं ले गए हैं। अब देखिए क्या किए होंगे, उसकी सूचना आपको आगे मिलेगी, अभी तो मेरे पास नहीं है। और ये देखिए आपका जो है प्रयागराज में ये दे रहा ना कि देख प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को ड्रोन वीडियो और तस्वीर बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग कार्यालय पहुंचे पुलिस को ने दौड़ाया, लाठियां बरसाई, मची भगदड़, ठीक है। ये जब ये बैरिकेडिंग करके रोक रखे थे तो वहाँ इतनी संख्या में हुजूम हो गया छात्रों, जब पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए तो वो लोग खुद बैरिकेडिंग जो है हट गए तो छोड़ के, तो लड़के अपने आप आगे बढ़ गए। यही बता रहा कि प्रयागराज आयोग कार्यालय के सामने जो है सोमवार को करीब 10,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया। देखिए इसने 10,000 छात्रों को ही दिखाया, लेकिन वहाँ रहा होगा लाखों में भीड़। मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ लाखों में भीड़ रहा होगा। ये 500 मीटर पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग कर दी थी, यहाँ छात्र छात्राएं पहुँचे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, यही कह रहे हैं। जबकि वहाँ जो है लाखों में भीड़ थी, हज़ारों में नहीं भीड़ थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये देखिए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ कुछ है जो हमारे परिचित हैं, वहाँ गए हैं धरने में। ये सब आपको बता दें, ये सब जो हैं ये हमारे परिचित हैं। इन्होंने क्या लिख रखा देखिए, नो नॉर्मलाइजेशन की कीमत तुम क्या जानो सीनेत बाबू। ये किसी का जो है सीरियल है, किसी पिक्चर का डायलॉग है शायद जो है, तो उसी पे कटाक्ष किया गया है आयोग के ऊपर ये जो है। और ये सब हमारे परिचित हैं, ये भी देखिए परिचित हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। ये सब आप तैयारी कर रहे हैं रह के। ये सब दिल्ली में, कुछ लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग जो है आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं। ये इन्होंने भी देखिए लिख रखा है, नो नॉर्मलाइजेशन की कीमत तुम क्या जाने सीनेत बाबू। वही जो है इन लोगों ने वहाँ बहुत तरह के स्लोगन लगा के लिख के लोग विरोध दर्ज कर रहे थे, जितने प्रतियोगी छात्र छात्राएँ थे। और ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ थे, ये देखिए राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के एसोसिएशन का कोई जो है मेंबर है, जो इसको
प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इकट्ठा करने की बात अपील की थी और कहा था कि इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना है, एक एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उन्हें इनका ये देखिए लेटर पैड है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये लेटर पैड पे क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। ये लिखा है पीसीएस आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और जो आपका पीसीएस की जो है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराता है, जितनी परीक्षाओं को लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसी का विरोध कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ये देखिए पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा नॉर्मलाइजेशन तथा शिफ्ट में हो रहे एग्जाम आशुतोष पांडे के नेतृत्व में 11/11/2024 को लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का हो रहे आंदोलन में समर्थन करता हूँ। ये कौन है? आपके आशुतोष पांडे महोदय कोई हैं जो ये समर्थन करते हैं, ठीक है। ये उपाध्यक्ष हैं इसके राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के। तो ये जो है इसमें हमारा जो है यानी कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं का सपोर्ट विभिन्न प्रकार के संगठनों का भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो है ये जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर था काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, अब इसकी सूचना देना मैं अनिवार्य समझा। इसका देखिए अभी मैं आपको ये जो न्यूज़ तो दिखाई दे रहा हूँ, जो छात्र छात्राएँ प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो आयोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसका वीडियो भी इसके अगले भाग में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका वीडियो आपको डाल देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना लाखों का हुजूम है, ठीक है। तो उसको भी दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसे मैं सोशियोलॉजी क्लास लेकर आता हूँ, लेकिन ये सूचना आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मैं सोचा आप लोगों को ये सूचना दे दिया जाए, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी सूचनाएं तो मैं अपने चैनल पे देता ही रहता हूं, और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। इन सब के साथ सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से मेरा एक अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। वैसे सरकारें तो आप देख ही रहे हैं, शिक्षा विरोधी तो वर्तमान सरकार है ही, क्योंकि ये कभी वैकेंसी तो लाती नहीं है, और लाती है तो थोड़ी बहुत कम मात्रा में लाती है जो है, और लाती भी है तो आप देखते होंगे ये क्या कर रही है जो है, ना तो समय पे परीक्षाएं कराती हैं, परीक्षा बार बार टालती रहती है, और परीक्षा कराएगी भी तो ना तो समय पे रिजल्ट देगी तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल के रख देगी, तो जिससे जो है आप लोगों को यानी कि हम लोगों को प्रतियोगी छात्र छात्राओं को जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और कोर्ट के बारे में आप जान ही रहे हैं, जो फैसला 6 महीना 4 महीना माना चाहिए वो सालों साल लटकाए रहता है। तो इस प्रकार जो है जो वर्तमान सरकारें हैं, वर्तमान सिस्टम है, ये जो है सभी बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित करके रख दी है। ना तो किसी को इनका ऐसा तो लगता है, जो है आप देख ही रहेंगे मीडिया रिपोर्ट वगैरह से हर जगह से जो सूचना मिलती है, लोगों का कहना है ये सरकार जो है बेरोजगारों को नौकरी देना ही नहीं चाहती है, जो बेरोजगार के लोग त्राहिमाम करते रहें, और हम अपना जो है धर्म की चाशनी में धर्म के सहारे जो चुनाव जीतते रहें, अपना जो है मनमानी करते रहें। तो गाइस जो है आप लोगों को ये सूचना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं सोचा पहुंचा दूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः जो है आप सभी ने इस न्यूज़ को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुजारी आर्य जो है सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको सोशियोलॉजी की क्लास जो है और ऐसी सूचना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।